हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के बीच में बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। खाली बस आप थोड़ा ये सोचिए, दिमाग लगाइए कि आज के ज़माने में सबसे अनमोल चीज़ क्या होता है। सबको पता है कि समय होता है, इसका कोई मोल नहीं होता है। एक बार ये चला जाता है तो वापस कभी आता नहीं है। ठीक? और कौन-सा ऐसा धन है जिसको बाँटा नहीं जा सकता? हर चीज़ में आप बाँट सकते हो, लेकिन शिक्षा ऐसा एक धन होता है जिसको आदमी कभी बाँट नहीं सकता है। इसलिए पढ़ाई-लिखाई और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा धन है कि इसको बाँटा नहीं जा सकता। हाँ, ये एक दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा धन होता है जो कभी बाँटने से घटता ही नहीं। ठीक है? इसीलिए मैं बोला आपको, शिक्षा को कभी बाँटा नहीं जा सकता। इसको कितना भी बाँटोगे घटेगा नहीं। कि आपके पास शिक्षा है, पढ़े पढ़े लिखे हो, आपके पास नॉलेज है, आप उससे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? आपके पास नॉलेज होता है तभी गवर्नमेंट आपको नौकरी देता है, क्योंकि आपके शिक्षा का, आपके नॉलेज का वो उपयोग करता है। तो भाई उसको उपयोग करने से क्या ज़रूरत है? उसके बदले में आपको एक मोल देता है, आपको नौकरी पे रख लेता है, आपको नौकर बना लेता है। ठीक है? तो आप आपके अंदर शिक्षा है, आपके अंदर नॉलेज है, तो आप खुद के मालिक बनो ना, दूसरे की नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? आप उसी नॉलेज से, उसी पढ़ाई-लिखाई के बल पे आप जो है खुद अपने को एक बिज़नेसमैन, अपना का खुद का मालिक आप आराम से बन सकते हो, ठीक है? और दूसरी बात कि इस वीडियो में मैं आपको बस बिज़नेस के बारे में ही बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से किसी चीज़ को आप उसमें 50-60 रुपया खर्चा करके 2000 रुपए में किस प्रकार से उसको सेल करेंगे, ठीक है? ये बिज़नेस आप अंत तक देखना और बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है और ये कभी नुकसान देने वाला बिज़नेस है ही नहीं। इसमें कोई नुकसान होगा आपका, फ़ायदा के सिवा। बस दूसरी बात, जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा दूसरा बिज़नेस आइडिया आपको अपडेट मिले उसका। दूसरा बिज़नेस के बारे में आप जानो, अपने सुनो, अपने दोस्तों को बताओ। और मैं इस वीडियो के अंत में मेरा एक मुहिम है, छोटी बातें मगर मोटी बातें, एक जनरल नॉलेज के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैं बताऊँगा, वो आपको याद रह जाएगी, भूलोगे ही नहीं। ठीक? तो अब बिज़नेस के बारे में शुरू करते हैं। बिज़नेस ये मैं मशरूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको खेती नहीं करना है, ठीक है? आपको खेती इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं होगा खेती करने का, ठीक? तो आपको सिर्फ़ ये करना है कि पता लगाना है कि आपके आजू-बाजू, आपके क्षेत्र में मशरूम की खेती होती कहाँ है, ठीक है? पता लगा के आप उनके पास जाइए, उनसे बात करिए कि हम आपसे 10-15 केजी मशरूम लेंगे और अगर हमारा उद्योग धंधा या सेल बढ़ेगा तो हम आपसे भविष्य में ज़्यादा भी लेंगे। तो उनसे एक रेट तय करेंगे। तो मेरे हिसाब से मशरूम की खेती करने में पर केजी का 55 से 70 या 60 रुपए केजी खर्चा आता है, ठीक है? आप उनको ₹15 ₹20 केजी प्लस करके उनको पैसे दोगे तो अब एग्री हो जाएँगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो हमको लगता है कि आप 90 से 100 रुपये केजी आपको वो लोग दे देंगे। आपको वो मशरूम अपने घर पे लाना है और कुछ नहीं करना है, बाज़ार से या मार्केट से पॉलीथीन लेना है। ऐसा लेना है कि इसमें 200-200 ग्राम लगभग पैक हो जाए, ठीक है? उसको लाना है और पैक कर लेना है। उसमें भर के 200-200 ग्राम के पैकेट बना लेना है, 15-20 पैकेट, ठीक? कितने का? 200 ग्राम का। केजी का कितना खरीदे आप? 70 से 80 रुपया केजी या 90 रुपया केजी जो भी खरीदे, उसको आप 200 ग्राम का उतना बेचिए। मतलब आप 200 ग्राम का 80 रुपये, 85 रुपये रेट उसका उनसे लीजिए। किससे लीजिए? उसको आपको लेके जाना कहाँ है? किराने की दुकान में, ठीक है? सब्जी मंडी में भी बेच सकते हो आप पैक करके। तो उनके पास आप जाएँगे किराने की दुकान पे, तो आप उनको बोलेंगे कि देखिए ये मशरूम का मेरा प्रोडक्ट है। आप उसमें अपने हिसाब से स्टिकर चिपका दीजिए कि बेस्ट मशरूम, अच्छा मशरूम, ताज़ा मशरूम, ठीक है? ऐसे करके स्टिकर लगा के अंदर छाप देंगे, थोड़ा-सा उसका मतलब कि लुक बढ़ जाएगा, देखने में आकर्षण करेगा। तो उनको आप जाके बोलेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप अपनी दुकान पे रखिए, आपको इसको बेचना है। मैं कल आऊँगा या 2 दिन बाद आऊँगा, जो भी प्रोडक्ट मेरा नहीं बिकेगा, मैं आपसे वापस ले लूँगा। जो बेचेंगे आप, उसका ही मेरे को प्रॉफ़िट चाहिए बस, ठीक है? तो आप
वो दुकान वाले के दिमाग में भी हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई रख दीजिए, तो उसको भी 2 पैसा उसमें मिलेगा, ये नहीं कि वो फ्री में बेचेगा। तो अपना प्रॉफ़िट काट के आपको पैसे वो दे देगा। लेकिन उसको ये भी डर नहीं रहेगा कि चलो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मशरूम खराब होता ही नहीं। मशरूम जो खराब हो जाता है, मतलब कि चलो अच्छा ठीक है, आप उस उनको जो है मशरूम का पैकेट आप दे दिए, ठीक है? मशरूम का पैकेट देने के बाद वो उसमें से 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट जितना भी बेच पाए वो बेचे, आपको उसका पैसा मिल गया। कितना मिल गया आपको? आपको 200 ग्राम का ₹75, ₹80 मिल गया, ठीक है? तो इसी प्रकार से आप जोड़ो, केजी का अगर तो 8-10 पैकेट या 10-5 पैकेट बेच दिया तो आपका तो पूरा प्रॉफ़िट निकल गया ना। उसके बाद बचा जो चीज़, उसको अगर नहीं बिकता है तो वापस लाइए। वापस ला के कुछ करना नहीं है। उसको जो है वापस ला के कुछ करना नहीं, उसको सिर्फ़ सुखा देना है। अब सुखाने की प्रक्रिया आप किस पे सुखाओगे? आप कहने का मतलब मैं सोचता हूँ कि खर्चा ना हो आपका, इसलिए तेज़ धूप निकले, उससे बढ़िया से जहाँ पर मिट्टी-वुट्टी ना उड़े, ऐसी जगह पे आपको सुखाना है, छत पे ले आकर के ऐसी जगह पे उसको सुखा देना है। जब वो सूख जाएगा, अब उसका बनता क्या-क्या है सूखी चीज़ का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका आप पाउडर बना सकते हैं, उसका आप अचार बना सकते हैं, उसका आप मुरब्बा बना सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ उसका बनता है, वो आपका वेस्टेज बिल्कुल जाने वाला ही नहीं है, ठीक है? तो अचार तो खाने में प्रयोग होता है, वो भी आप किराना की दुकान पे कहीं पर भी आप बेच दोगे, ठीक? और अचार भी आपका बिक जाएगा, पाउडर के बारे में आपको दिक्कत होगी, वो भी बिक जाएगा, कहाँ बिकेगा? उसका फूड्स ये अपना कास्टिंग सप्लीमेंट, अपना हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट हर जगह ये काम आता है, ठीक है? और सूखा हुआ चीज़ अगर आप बड़े-बड़े होटल पे भी जाएँगे ना, वहाँ पर भी वो लोग ले लेते हैं। वो सूखा हुआ भी यूज़ कर लेते हैं वो। तो आप उनके पास जाकर के आप उसको आराम से बेच सकते हैं। और वो जो मैं बताया था पैक करके बेचने वाली बात, तो किराना की स्टोर पर भी और होटल पे भी हर जगह बेच सकते हैं। ये बहुत आसानी से बिक जाएगा, इसका अब मार्केट है। भाई अपने यहाँ इतना इसका सेल है कि हमारे यहाँ कोई उसको दे नहीं पा रहा है ज़्यादा। तो आप इस प्रकार से उसको ला कर के सेल कर सकते हैं। ठीक है? अब दूसरी बात इसको आप अमेज़न पे देखोगे ना उसपे भी ₹2000 केजी 15 से ₹2000 केजी ये मशरूम मिलता है कहीं-कहीं, ठीक है? मशरूम और उसका पाउडर, तो आपको जो है इस प्रकार से बिज़नेस करना है। तो आप धीरे-धीरे आपका जब सेल बढ़ जाएगा, आपको प्रॉफ़िट आने लगेगा, तब उसके बारे में आपको सोचना है कि अब हमको खेती कैसे करना है। खेती के बारे में आप दुनिया भर के यूट्यूब वीडियो आप पड़े हुए हैं, आप उसपे रिसर्च करना कि मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाएगी, तो आपको उसमें मिल जाएगा डिटेल, ठीक है? तब भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है आपको जो भी उसमें खाद लगता है, जो उसमें अपना ये खाद जो डाला जाता है जिससे वो पैदा होता है, ठीक है? तो वो आप फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे वहाँ पर मिल जाएगा और कहीं पर भी जाकर के आप उसको मतलब किसी से मिलोगे तो यूट्यूब पे पता चल जाएगा किस प्रकार का उसमें खाद, ठीक है, लगता है। तो आप जो है वहाँ से खरीद के लेके जाइए उसको, पन्नी में पैक करके रखते हैं या प्लास्टिक का गमला है उसमें रखते हैं, ठीक? उसमें जो है उसका बीज आता है ये क्या बोलते हैं इसको, मशरूम का, उसमें डालते हैं, ठीक है? पानी टाइम पे देते हैं, टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जाता है, इस प्रकार से उसकी आप खेती भी कर सकते हैं। खेती करेंगे तो आपका ऊपर का कास्ट जो 50 मैं बोला था 55-60 रुपए में उसका उगाने का वो होता है, उसके आप 20-25 रुपए आप उनको दे कर के लाते थे, तो आपका 20-25 रुपया ऊपर वाला बच जाएगा। इस प्रकार से आप उसकी खेती कर सकते हैं। भाई इसका मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट है, ये एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। आप अपना अमेज़न पे ग्लोबल में अमेज़न पे अपना अकाउंट बनाइए, उससे सेल करिए, ठीक है? फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल होता है? फ्लिपकार्ट पे क्या कोई लेकर के आता है? अपना ही जैसे बिज़नेस बना करके अपना ही प्रोडक्ट बना करके सभी लोग उसपे बेचते हैं और सभी लोग लेके जाते हैं, आराम से बिकता है। इसी प्रकार से आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों इसका मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मशरूम की खेती जो है, बहुत ही फ़ायदेमंद खेती है और इसका बिज़नेस भी फ़ायदेमंद है। आप सेल करिए, आप इसको उगा कर के बेचिए, आपकी जैसी करती इच्छा करती है वैसे क्योंकि इसका सेलर अपने हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं, अभी बहुत कम लोग जानते भी हैं। ठीक है? तो बस मैं ये बताना चाहता था कि यह जो है, इसमें नुकसान वाली कोई बातें नहीं हैं। आपको मैं बता दिया किस प्रकार से इसको खरीदना है और कैसे बेचना है, जो बचता है उसका यूज़ कैसे करना है, सारा चीज़, ठीक है? लेकिन आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों बिज़नेस करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा इसमें। कम का तो कोई बातें मत करिए, ये खाने वाली चीज़ है, खाने वाली चीज़ कभी
उसका नुकसान का सौदा होता ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इसका बिजनेस आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप कहने का मतलब यही, दो चार साल पहले जो है शायद कोई बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन अब तो धीरे-धीरे जानते हैं। आप जाओगे भी शादी-ब्याह में किसी के पास, तो पहले जैसे एक पनीर की सब्ज़ी है ना, पनीर की सब्ज़ी पहले कहाँ होती थी 5-7 साल पहले, ठीक है? हमको लगता है ज़्यादा टाइम पहले कहाँ होती थी, 6 से 7 साल पहले हमको लगता है पनीर की सब्ज़ी शायद स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो पनीर की सब्ज़ी अब उसका डिमांड क्या है, धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम हो रहा है। तो कोई चीज़ एक बार आता है मार्केट में बहुत तेज़ चलता है, लेकिन ये नहीं कि वो खत्म हो जाता है और ऑप्शन बढ़ते जाते हैं लाइफ में। इस प्रकार से संघर्ष है, जीवन के संघर्ष में अपना हर चीज़ का वो आदमी अगर अपने को जो है रन अप नहीं करेगा, अपने को अगर नहीं, बोलते हैं कि कोई मंजिल अगर हो, मंजिल का अगर रास्ता आप एक ही चुनोगे, तो अगर रास्ता वो ब्लॉक हो जाएगा तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते हैं। अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए आपको 2-3 प्रकार के रास्ते तो चाहिए ही। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो हम दूसरे रास्ते से जाएँ, ठीक है? तो रास्ता आपके कई होने चाहिए। मंजिल पे पहुँचने के लिए अगर आप एक ही रास्ते से जाओगे, अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए लाइफ़ में बहुत सारे रास्ते बनाओ, ठीक है? कोई भी बहुत बढ़िया रास्ता चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता हमेशा ही चलेगा, ठीक है? सबॉर्डिनेट रास्ता आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो उस अगर वो बंद हो गया तो दूसरे रास्ते से आप जा सकते हो। लेकिन अगर जिस दिन रास्ता दूसरा नहीं होगा और वो बंद हो जाएगा तो उस समय आप क्या करोगे? जब तक रास्ता तैयार करोगे तब तक आपका जो अप की लाइनें होगी वो डाउन अप हो जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा होशियार बनिए और सतर्क बनिए। अपने जीवन को समझिए और अपनी लाइफ़ को समझिए, भविष्य को समझिए, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और आगे आपको किस प्रकार से इसका बिज़नेस करना है। मैं बहुत सारा बिज़नेस बताता हूँ और हर बार एक मैं नया वीडियो लेकर के आता हूँ और फिर भविष्य में लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसको रिप्लाई दूँगा अपने वीडियो में, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं अपने वीडियो का यहाँ पे अंत करता हूँ और आपको अब इसमें जनरल नॉलेज की एक छोटी-सी बात बता देता हूँ जो आपको याद रहे और आपके लाइफ में वो काम आए, ठीक है? अब मैं अपने शरीर के बारे में बता रहा हूँ। शरीर ये जो है क्या होती है, इसमें पता है ग्रंथि, लार ग्रंथि, कई प्रकार की ग्रंथियाँ शरीर में होती हैं। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है, ठीक है? सबसे बड़ा ग्रंथि जो है शरीर में क्या होता है? लीवर, ये याद रहे आपको। कोई गलत चीज़ नहीं है, कहीं से लाया हुआ नहीं है, किताब से ही, साइंस की किताब से ही पढ़ा हूँ और उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे बड़ा ग्रंथ क्या होता है? लार ग्रंथ होता है। इसका आकार कैसे होता है? शंकु के आकार का होता है, ठीक है? शंकु के आकार का लीवर होता है। तो ये ज रही जानकारी की बातें, ठीक? तो अब आगे दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।